नमस्कार दोस्तों। मैं हूं टीएचडी हॉरर डायरी से और एक बार फिर से आपका स्वागत है डर की इस अनकही दुनिया में। आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी नींदें उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आप तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव भारतपुर में एक प्राचीन और खतरनाक अनुष्ठान की कथा प्रचलित थी। मारण क्रिया। यह एक ऐसा अनुष्ठान था जो जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण प्राप्त करने का दावा करता था, लेकिन यह विधि अत्यंत खतरनाक और अमानवीय थी। कहा जाता था कि इस अनुष्ठान में मृतकों की आत्माओं से शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति का बलिदान आवश्यक था। मारण क्रिया के बारे में कोई भी अधिक जानकारी नहीं जानता था, केवल गांव के कुछ तांत्रिक ही इस खतरनाक विधि को जानते थे। और ये एक ऐसा रहस्य था जिसे गांव वाले डर और श्रद्धा के साथ सुनते थे। राघव, एक युवा लेखक जो रहस्यमय और अलौकिक घटनाओं पर लिखता था, मारण क्रिया के बारे में सुन चुका था। वह हमेशा से तंत्र मंत्र, जादू टोने और रहस्यमयी शक्तियों के प्रति आकर्षित था। जब उसे इस खतरनाक अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी मिली, तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य की गहराई में जाएगा। एक दिन वह जयपुर में एक पुरानी पुस्तक की दुकान पर गया, जहां उसे एक पुरानी पांडुलिपि मिली तरह जिसमें मारण क्रिया के बारे में विस्तार से लिखा था। पांडुलिपि में यह स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी कि इस अनुष्ठान का परिणाम न केवल उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकता था, बल्कि उसे नरक की आग में भी फेंक दिया जाता था। हालांकि राघव के दिल में एक गहरी हताशा और पछतावा था। कुछ साल पहले एक कार दुर्घटना में उसने अपने परिवार को खो दिया था, और उसे लगने लगा कि मारण क्रिया के माध्यम से वह अपने परिवार को वापस पा सकता है। राघव ने अपने शोध को और आगे बढ़ाया और भारतपुर गांव गांव जाने का निर्णय लिया, जहां उसे मारण क्रिया के बारे में और जानकारी मिल सकती थी। गांव में पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि लोग उससे कतराते हैं। कोई भी उससे इस विषय पर बात करने को तैयार नहीं था। अंत में एक बूढ़े पंडित रमेश ने उसे चेतावनी दी, बेटा, मारण क्रिया एक खतरनाक रास्ता है। ये किसी को भी कभी शांति नहीं देती। ये अनुष्ठान जो तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देता है, तुम नहीं समझ पाओगे कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन राघव के दिल में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने पंडित से कहा, मुझे इसे जानने दो, मुझे शक्ति चाहिए। मुझे वह शक्ति चाहिए जो मैंने खो दी। पंडित रमेश ने उसके आग्रह को माना और मारण क्रिया की विधियां उसे सिखाईं। उसने उसे बताया कि यह अनुष्ठान केवल व्यक्ति की आत्मा को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसके आसपास के वातावरण को भी प्रदूषित कर देता है। पंडित ने उसे एक चेतावनी दी कि वह इस विधि का उपयोग केवल अपनी शांति के लिए करे, परंतु किसी और इंसान पर इसका प्रयोग न करे। राग ने पंडित की बातों को अनसुना कर दिया और अनुष्ठान की शुरुआत करने का निर्णय लिया। राघव ने पांडुलिपि में वर्णित हर कदम को बारीकी से पालन किया और मारण क्रिया के लिए आवश्यक सामग्री, रक्तमूल, काले मोमबत्तियां और एक प्राचीन हड्डी संग्रह कर ली। उसने अपने कमरे को अंधेरे में डुबो दिया और मारण क्रिया का आयोजन किया। जैसे ही उसने पहले मंत्र का उच्चारण किया, कमरे का तापमान तुरंत गिर गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का वातावरण एकदम सर्द हो गया। दीवारों पर रहस्यमय छायाएं और अस्पष्ट आकृतियां उभरने लगीं। राव का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह महसूस करने लगा कि यह उसका अंत हो सकता है। लेकिन अब वह रुकने वाला नहीं था, क्योंकि वह अपनी ताकत और अपने परिवार को वापस चाहता था। अचानक कमरे में एक धुंधली आकृति उभरने लगी, एक विकृत और भयावह आकृति जो बहुत तेजी से राघव की ओर बढ़ रही थी। राघव की आंखें डर से फैल गईं और उसका शरीर सुन्न हो गया। वह देख सकता था कि वह आकृति एक आत्मा थी जो मृतकों की दुनिया से आई थी। आत्मा ने राघव से कहा, तुमने मुझसे खेलने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा मेरी हो चुकी है। राघव घबराया हुआ था, उसकी हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। आत्मा ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। राघव ने देखा कि आत्मा के साथ साथ कमरे की दीवारों से आवाजें आ रही थीं, तड़क फड़क, चीखें और गहरी सांसें। वह अंधेरे में एक के बाद एक अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे देख सकता था, जिनकी वह कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके पिता, उसकी माँ और उसकी बहन,
जिन्हें बहुत प्यार करता था, अब एक विकृत रूप में उसकी आंखों के सामने खड़े थे। उसने महसूस किया कि यह मारण क्रिया न केवल उसे बल्कि उसके परिवार को भी नरक में फेंक चुकी थी। उसकी आत्मा इस अंधेरे अनुष्ठान के जाल में फंस चुकी थी और अब वह कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। यहाँ से राघव की स्थिति और भी बुरी होती गई। आत्मा ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था और राघव अब अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा और वह महसूस कर रहा था कि उसकी आत्मा को खींच लिया जा रहा था। उसने रुकने की कोशिश की लेकिन वह असहाय था। उसके भीतर अब सिर्फ डर और पछतावा रह गए थे। वह जान चुका था कि मारण क्रिया ने उसे और उसके परिवार को नरक की गहराइयों में खींच लिया था। अंत में राघव ने पंडित रमेश से संपर्क किया और उससे मदद मांगी। पंडित रमेश ने उसे बताया, तुम अब तक मारण क्रिया के परिणामों का सामना कर चुके हो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम इस अनुष्ठान को पूरी तरह से समाप्त करो और अपनी गलती का प्रायश्चित करो, या फिर आत्मा के शिकंजे में पूरी तरह से फंस जाओ। राघव ने निर्णय लिया कि वह मारण क्रिया को खत्म कर देगा और अपना प्रायश्चित करेगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा ने राघव को पूरी तरह से जकड़ लिया और उसकी आत्मा अंधेरे की ओर खींची गई, जहां उसे कभी शांति नहीं मिल पाई। ये कहानी एक चेतावनी है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अंधविश्वासों में इतना डूब जाता है कि वह अपनी जान को भी दांव पर लगा देता है। मारण क्रिया जैसा खतरनाक अनुष्ठान न केवल एक व्यक्ति की जान ले सकता है, बल्कि उसके परिवार और पूरे जीवन को भी नष्ट कर सकता है। राघव ने अपनी गलती से सीखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।